एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन के साथ, ताकि आप हर दिन अपने इंग्लिश वोकेबुलरी को और मजबूत बना सकें। ये शब्द आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको सीखना अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मतलब पहला वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। अलाउ, अनुमति देना। अरेंज, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। अरेंज, व्यवस्थित करना। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। कंफर्ट, आराम। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना। डिसएग्री, असहमत होना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बोरो, उधार लेना। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। पोलाइट, विनम्र। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज, मना करना। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। नर्वस, घबराया हुआ। NERVOUS, नर्वस, नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला। LONELY, लोनली, लोनली का मतलब अकेला। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। लकी, भाग्यशाली। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। काइंडनेस, दयालुता। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। JUSTICE, जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। JEALOUS, जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। इग्नोर, अनदेखा करना। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। INNOCENT, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब मासूम। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती। हार्ड वर्किंग, मेहनती। जेनरस का मतलब होता है दयालु। GENEROUS, जेनरस, जेनरस का मतलब दयालु। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। फ्रीडम, आजादी। फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड, खिलाना। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। EXPECT, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना। एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास। एफर्ट, प्रयास। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। DISEASE, डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। CURIOUS, क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। काम का मतलब होता है शांत। काम, शांत। ग्लैड का मतलब होता है खुश। ग्लैड, खुश। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर, भविष्य। फियर का मतलब होता है डर। फियर, डर। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना। ब्लेम, दोष देना। अवॉइड का मतलब होता है बचना। अवॉइड, बचना। AVOID, अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर रहना। डिपेंड, निर्भर रहना। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट, इकट्ठा करना। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक। एग्जैक्ट, सटीक। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। डिसअपियर, गायब होना। अर्न का मतलब होता है कमाना। अर्न, कमाना। करेज का मतलब होता है साहस। COURAGE, करेज, करेज का मतलब साहस। कंफ्यूज का मतलब होता है उलझाना। CONFUSE, कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब उलझाना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर, प्रशंसा करना। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइड, निर्णय लेना। हैंडल का मतलब होता है संभालना। हैंडल, संभालना। बर्न का मतलब होता है जलना। बर्न, जलना। हाइड का मतलब होता है छिपाना। हाइड, छिपाना। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। हर्ट, चोट पहुंचाना। फील का मतलब होता है महसूस करना। फील, महसूस करना। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ड्राइव, चलाना। DRIVE, ड्राइव, ड्राइव का मतलब चलाना। फाइंड का मतलब होता है खोजना। फाइंड, खोजना।
गेट का मतलब होता है पाना, गेट पाना। लूज का मतलब होता है खोना, लूज खोना। मीट का मतलब होता है मिलना, मीट मिलना। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, नीड जरूरत होना। पे का मतलब होता है भुगतान करना, पे भुगतान करना। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथ सच्चाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। ऐसे ही और आसान और मज़ेदार इंग्लिश लेसन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी यूजफुल और नए शब्दों के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।